पुतिन का भारत दौरा जैसे ही खत्म हुआ, पूरा उपमहाद्वीप अचानक राजनीतिक हलचल की चपेट में आ गया। दिल्ली में जब प्रधानमंत्री मोदी और पुतिन की मुलाकातों की तस्वीरें दुनिया भर में वायरल हो रही थीं, उसी क्षण इस्लामाबाद और बीजिंग के राजनीतिक गलियारों में बेचैनी हवा की तरह फैलने लगी थी। पाकिस्तान के थिंक टैंक, जनरल और मंत्री रोज गई रात एक दूसरे को फोन कर आश्वासन दे रहे थे, लेकिन हर सुबह एक नई आशंका, एक नई चिंता जन्म ले रही थी। चीन, जो अब तक पाकिस्तान के पीछे खड़ा एकमात्र बड़ा सहारा था, वह भी इस यात्रा को हल्के में नहीं ले रहा था। उसे मालूम था, भारत और रूस की इस नजदीकी से केवल पाकिस्तान ही नहीं, बल्कि उसकी अपनी रणनीतिक पकड़ भी ढीली पड़ सकती है। दूसरी तरफ अमेरिका, जो दशकों से वैश्विक शक्ति समीकरणों को अपने हिसाब से घुमाता आया है, वह इस दृश्य को अपनी आंखों के सामने टूटते हुए देख रहा था। पुतिन की भारत यात्रा से पाक और चीन में डर का माहौल, तो वहीं अमेरिका इस वक्त से पूरी तरीके से चिढ़ा हुआ था। लेकिन भारत से लौटने के साथ ही पुतिन कुछ ऐसा कर जाएंगे, इस बात की जरा सी भी उम्मीद किसी को भी नहीं थी। पाक, जो पुतिन के भारत दौरे के नाम पर ही लगातार पूरी दुनिया से कनेक्ट होने की कोशिश कर रहा था, जो अमेरिका के सामने गिड़गिड़ा उठा था कि आखिरकार भारत और रूस एक साथ मिलकर के अब पाक को कहीं का भी नहीं छोड़ने वाले हैं। दरअसल पाक का यह डर सही साबित होता दिखाई दे रहा है। पुतिन के भारत दौरे के खत्म होने के साथ ही जैसे वह रूस वापस लौटे हैं, उसके बाद पाक के ऊपर सबसे बड़ा एक्शन इस वक्त रूस की तरफ से सामने आ चुका है। और यह एक्शन इतना बड़ा है कि पाक को अपने जहाजों को वापस खाली हाथ लौटाना पड़ा है। हाल यह बन चुका है कि पाक, जो अब तक रूस की तरफ से दया दृष्टि के रूप में, यानी यूं कह लीजिए भीख मंगे के तौर पर रूस से लगातार सहायता ले रहा था, आखिरकार रूस ने अब उसे भी पूरी तरीके से ठप कर दिया है। रूस की तरफ से पाक को होने वाली सप्लाई को पूरी तरीके से रोक दिया गया है। पुतिन के भारत दौरे के बाद लिया गया यह एक्शन पाक के लिए बहुत बड़ा झटका साबित हो रहा है। वॉशिंगटन को यह बात नागवार लगी कि रूस और भारत बिना उसकी परवाह किए अपने संबंधों को नई ऊंचाइयों पर ले जा रहे हैं। अमेरिकी मीडिया में लगातार बहस हो रही थी कि यह तस्वीर आने वाले वर्षों में विश्व शक्ति संरचना को बदल सकती है, लेकिन असली तूफान तब उठा जब पुतिन भारत से लौटे। दुनिया भर के विश्लेषक समझ रहे थे कि इस यात्रा के बाद रूस और भारत के रिश्ते और मजबूत होंगे, लेकिन यह किसी ने नहीं सोचा था कि इस फैसले की पहली चोट पाकिस्तान पर इतनी तेजी और निर्दयता के साथ गिरेगी। मॉस्को वापस लौटने के 72 घंटे भी नहीं गुजर पाए थे कि रूस ने एक ऐसा आदेश जारी कर दिया जिसने पाकिस्तानी सत्ता के भीतर खामोशी की गूंज भर दी। पाकिस्तान के वे जहाज जो रूस से तेल, गेहूं और सैन्य उपकरणों की खेप लेने के लिए भेजे गए थे, उन्हें अचानक वापस लौटने का आदेश मिला, वह भी खाली हाथ। इस्लामाबाद की मीडिया इसे समझ भी नहीं पा रही थी कि ऐसा आखिर क्यों हुआ। विदेश मंत्रालय में बैठकें रात 3-3 बजे तक चलने लगीं और कोई भी सटीक जवाब देने की हालत में नहीं था। पाकिस्तान, जो पिछले कई वर्षों से रूस से अपने तेल और अनाज आयात को कूटनीतिक उपलब्धि बताकर घरेलू राजनीति में वाहवाही लूट रहा था, अब उस पर ताले जड़ दिए गए थे। रूस ने सप्लाई रद्द करने का फैसला क्यों लिया, इस पर तरह तरह की बातें होने लगीं। कुछ विशेषज्ञों का कहना था कि भारत और रूस के बीच हुई नई रक्षा और ऊर्जा डील ने समीकरण बदल दिए हैं। रूस अब अपनी प्राथमिकता उस देश को दे रहा था जो स्थिर, बड़ा और भरोसेमंद बाजार है, और वह भारत था, पाकिस्तान नहीं। इसी बीच पाकिस्तानी अखबारों में एक और खबर ने हलचल मचा दी। बताया गया कि पुतिन ने भारत में बैठकर ही पाकिस्तान की सप्लाई को पुनर्मूल्यांकित करने की बात कही थी। यह मान लिया गया कि जैसे ही वे मॉस्को पहुंचे, आदेश पर तत्काल हस्ताक्षर कर दिए गए। जो पाकिस्तानी नेतृत्व रूस से दया दृष्टि की उम्मीद कर रहा था, उसे यह समझने में देर नहीं लगी कि भू राजनीति में दया का कोई स्थान नहीं होता, वहां केवल हित चलते हैं, और रूस ने अपने हित अब नई दिशा में मोड़ दिए थे। इस झटके ने पाकिस्तान को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लगभग अकेला कर दिया। चीन भी इस समय अपने आर्थिक संकट से जूझ रहा है, इसलिए वह पाकिस्तान को अधिक वित्तीय सुरक्षा नहीं दे पा रहा। IMF की शर्तें पहले से कड़ी हैं, डॉलर रिजर्व लगातार गिर रहा है, और ऊपर से रूस का यह निर्णय, ये सब मिलकर पाकिस्तान के भविष्य को धुंधला बना रहे हैं। वहां की जनता सोशल मीडिया पर सवाल उठा रही है, क्या हम हमेशा दूसरों पर निर्भर रहेंगे? क्या रूस, जिसे कभी दोस्त बताया गया, अब हमारी जरूरत के समय हमें छोड़ गया? लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। विश्लेषक कह रहे हैं कि यह सिर्फ पहला कदम है, आगे और भी बड़े फैसले सामने आ सकते हैं। अगर रूस ने पाकिस्तान के साथ ऊर्जा व्यापार पर रोक लगाई, रक्षा वार्ता को धीमा कर दिया और भारत के साथ संयुक्त परियोजनाओं को तेज कर दिया,
तो इसका असर न केवल पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था पर पड़ेगा बल्कि उसकी सामरिक स्थिति भी कमजोर होगी। भारत की स्थिति इसके उलट और मजबूत दिखाई दे रही है। पुतिन का यह दौरा अब टर्निंग पॉइंट कहा जा रहा है, एक ऐसा मोड़ जिसके बाद एशिया का शक्ति संतुलन बदल सकता है। क्या पूरी अपडेट है, बताएंगे आपको इसको लेकर के। साथ ही अमेरिका ने इस पर क्या जवाब दिया है वो भी बताएंगे। तो चैनल पर बने रहिए, वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने जा रही है। एक एक मिनट बहुत जरूरी होगा ताकि आप इस बात को पूरी तरीके से इस खबर को समझ सके, साथ ही इसका क्या फाइनल कंक्लूजन होगा यह भी समझ सकेंगे। तो चैनल पर बने रहे। और हाँ, आप सभी से एक और अनुरोध है कि आप देश के जिस कोने, जिस शहर से कनेक्ट होकर हमारी वीडियो देख रहे हैं, उस जगह उस शहर का नाम कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइएगा, ताकि हम यह समझ सके हमारे देश के व्यूवर्स हमसे किन किन जगहों से जुड़ते हैं और हम आप तक बेहतर जानकारी और सटीक खबर जल्द से जल्द पहुंचा सके। इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर सिलेक्ट करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। दरअसल आपको बता दें कि रूस से लगातार पाक की तरफ से क्रूड ऑयल की खरीदारी की जा रही, या यूं कह लीजिए खरीदारी नहीं बल्कि उधार में रूस से तेल लिया जा रहा था, और रूस लगातार को काफी लंबे समय से पाक को यह तेल प्रोवाइड भी कर रहा था। इसको लेकर के अमेरिका ने पहले ही अपने हाथ खड़े कर दिए हैं। बता दें कि पाक को अमेरिका की तरफ से तेल देने से साफ इनकार कर दिया गया है। वजह साफ है कि पाक किसी के भी बिल को तुरंत अदा नहीं करता है, किसी का भी पैसा तुरंत अदा नहीं करता है, और इसलिए सिर्फ रूस ही एक ऐसा देश है जो पाक को दे सकता था। लेकिन अब भारत दौरे के बाद रूस ने ऐसा कड़ा एक्शन लिया है कि पाक को तेल तो क्या, अब पार रूस से कुछ भी नहीं मिलने जा रहा है। रूस की तरफ से पाक पर बहुत बड़ा सैंक्शन झाड़ा गया है। इस वक्त रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की भारत यात्रा पूरी दुनिया पर चर्चा का विषय बन चुकी है। पूरी दुनिया में वर्ल्ड मीडिया अब तक यही छाई हुई है कि आखिरकार रूस और भारत के बीच में क्या मीटिंग हुई थी और उन मीटिंग में किन किन चीजों पर रूस और भारत के बीच डील हुई है। सबसे ज्यादा दुनिया की नजरें डिफेंस डील पर टिकी हुई हैं, क्योंकि भारत और रूस की तरफ से अपनी डिफेंस डील को लेकर के बड़ा सीक्रेट रखा गया है। भारत और रूस ने डिफेंस डील को लेकर के ना तो पर्टिकुलर कोई चीज अनाउंस की है, और जब मीडिया से इस बात की जानकारी देने की कोशिश की गई तो मीडिया को भी कोई खुल करके जवाब पुतिन की तरफ से ना तो दिया गया है और ना ही भारत ने इस पर कोई बड़ी ब्रीफ दिया है। लेकिन एक बात तो साफ है, भारत और रूस के बीच में बंद कमरे में कई बड़ी डिफेंस डील हुई थी, और इन डील के बीच में भारत के और रूस के बीच में पाक को लेकर भी कई बड़े बातचीत और असहनीय बन चुका है। या यूं कह लीजिए पाक के मुंह पर बहुत बड़ा तमाचा है, या सीधे सीधे कहा जाए तो यह पाक की सबसे बड़ी बेइज्जती है, क्योंकि रूस ने न सिर्फ पाक की सप्लाई ठप की है बल्कि रूस से क्रूड ऑयल लेने पहुंचे पाक के कई जहाजों को इस वक्त रूस की तरफ से खाली हाथों लौटाया गया है। और इसको लेकर के रूस ने क्या हवाला दिया है और आखिरकार रूस ने ऐसा कदम क्यों उठाया है। और इसके साथ ही आपको बता दें कि क्रूड ऑयल के साथ ही रूस की तरफ से होने वाली सप्लाई को भी पाक के लिए पूरी तरीके से ठप कर दिया गया है, वह भी अनिश्चित काल के लिए। इसको लेकर के कंपनियों ने भी बयानबाजी कर दी है और अब पाक के लिए अब कोई रास्ता भी नहीं बचा है। क्या है पूरी खबर, क्या पूरी अपडेट सामने आ रही है, क्या लिया गया है रूस की तरफ से एक्शन, और इस एक्शन के साथ ही बौखलाया पाक अब भारत को लेकर के बहुत बड़े दावे कर रहा है। वही पाक जब तक भारत के घुटनों पर टिका हुआ है और हालत ऐसी है कि भारत के एक झटके में पाक कहीं का नहीं रहेगा, वो पाक एक बार फिर से बिलबिला उठा है। रूस और पाकिस्तान के बीच क्रूड ऑयल व्यापार लंबे समय से एक अस्थिर लेकिन चलता हुआ समीकरण रहा है, जहां रूस पाकिस्तान को उधार तेल उपलब्ध कराता रहा और बदले में भुगतान की तारीखें हर बार आगे बढ़ती रहीं। पाकिस्तान की आर्थिक स्थिति इतनी जर्जर रही कि वह अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तुरंत भुगतान की शर्तों पर तेल खरीद पाने की स्थिति में कभी स्थिर नहीं हो पाया। अमेरिका पहले ही अपनी नीति साफ कर चुका था कि पाकिस्तान को तेल आपूर्ति या आर्थिक सहायता अब उसकी प्राथमिकता में नहीं है, क्योंकि अमेरिकी प्रशासन को भी यह अच्छी तरह पता था कि पाकिस्तान न तो समय पर लौटाता है और न ही किसी डील में वित्तीय पारदर्शिता दिखाता है। ऐसे में अकेला रूस ही वह देश था जो पाकिस्तान को भुगतान उधार व्यवस्था पर क्रूड ऑयल दे रहा था। लेकिन हाल के घटनाक्रमों ने इस पूरे समीकरण को उलट कर रख दिया। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के भारत दौरे ने न केवल वैश्विक राजनीतिक संतुलन को झकझोरा बल्कि पाकिस्तान के लिए भूचाल जैसा असर पैदा कर दिया। यह दौरा पूरी दुनिया की नजर में इसलिए भी विशेष रहा
क्योंकि भारत और रूस के बीच बंद कमरे में कई अहम बैठकें हुईं, जिनकी जानकारी न तो मीडिया को दी गई और न कोई बुनियादी आधिकारिक बयान पूर्ण रूप से सार्वजनिक हुआ। सबसे अधिक सस्पेंस डिफेंस डील को लेकर है, जिसे लेकर दुनिया भर की मीडिया उत्सुक बनी हुई है। भारत और रूस ने रक्षा सहयोग पर जो भी सहमति बनाई वह इतनी गोपनीय है कि रूस ने भी जवाबों को टाल दिया और भारतीय नेतृत्व ने भी किसी बड़ी घोषणा से परहेज किया। परंतु अंदर खाने की सूचनाओं और स्थिति के अचानक बदले स्वरूप को देखें तो स्पष्ट होता है कि इन बैठकों में पाकिस्तान से जुड़े मुद्दों पर भी चर्चा हुई होगी। कहा जा रहा है कि रूस ने भारत के पक्ष को प्राथमिकता देते हुए पाकिस्तान पर अति अप्रत्यक्ष लेकिन सबसे तीखा प्रहार किया। रूस ने न केवल पाकिस्तान के लिए क्रूड ऑयल सप्लाई बंद कर दी, बल्कि कई जहाज तेल लोडिंग के लिए रूसी पोर्ट पर पहुंचे थे, उन्हें खाली हाथ वापस लौटा दिया गया। यह पाकिस्तान विपक्ष के लिए करारा तमाचा और अंतर्राष्ट्रीय मंच पर एक अपमानजनक स्थिति के रूप में देखा जा रहा है। रूस ने यह निर्णय क्यों लिया? इसके पीछे एक ही वजह प्रमुख रूप से उभरती है: पाकिस्तान का लगातार भुगतान टालना, कर्ज में डूबा होना और भारत रूस संबंधों का नया एवं मजबूत आयाम। रूस ये अच्छी तरह समझता है कि भारत वर्तमान में उसके लिए विश्व का सबसे बड़ा रणनीतिक और आर्थिक साझेदार बनता जा रहा है, चाहे वह डिफेंस हो, ऊर्जा हो या भू राजनीतिक परिदृश्य। इसी कारण रूस ने अपने आपूर्ति श्रृंखला से पाकिस्तान को बाहर करते हुए यह संकेत दिया है कि उसकी प्राथमिकता अब ऐसे राष्ट्र नहीं है जो कर्ज चुकाने में नाकाम हों, बल्कि वे देश हैं जिनके साथ दीर्घकालिक और भरोसेमंद रणनीतिक साझेदारी संभव हो, जिसमें भारत सबसे अग्रणी है। रूस के इस फैसले ने पाकिस्तान के आंतरिक ढांचे को हिला दिया है। पहले ही IMF कर्ज, विदेशी मुद्रा भंडार की कमी, बढ़ती महंगाई और ऊर्जा संकट से जूझ रहे पाकिस्तान के लिए यह झटका किसी आर्थिक भूकंप से कम नहीं। तेल ही नहीं, रूस अब पाकिस्तान को किसी भी तरह की सप्लाई अनिश्चित काल के लिए रोकने की स्थिति में दिख रहा है और रूसी ऊर्जा कंपनियों के बयान भी यही संकेत देते हैं। यानी पाकिस्तान के लिए अब हालात और कठिन, जबकि आर्थिक पुनर्गठन का कोई रास्ता स्पष्ट दिखाई नहीं देता। यही नहीं, पाकिस्तान अब इस पूरे प्रकरण में भारत को जिम्मेदार ठहराते हुए तिलमिलाया हुआ दिख रहा है। उसकी राजनीतिक बयानबाजी, प्रेस कॉन्फ्रेंस और राजनयिक स्तर की प्रतिक्रियाओं में एक निराशा साफ झलकती है, मानो वह स्वीकार कर चुका हो कि भारत की बढ़ती शक्ति और कूटनीति उसे धीरे धीरे वैश्विक समीकरण से किनारे कर रही है। पाकिस्तान यह दावा कर रहा है कि भारत के कहने पर रूस ने यह निर्णय लिया, जबकि सच तो यह है कि वैश्विक राजनीति में आज कोई भी महाशक्ति केवल अनुरोध पर निर्णय नहीं लेती। निर्णय वही लिया जाता है जहां रणनीतिक लाभ अधिक स्पष्ट हो। और आज भारत सामाजिक, आर्थिक, तकनीकी, सैन्य सहयोग और बाजार क्षमता के मामले में विश्व महाशक्तियों के लिए सबसे बड़ा केंद्र बन चुका है। इस पूरे घटनाक्रम का दूसरा पहलू यह भी है कि भारत रूस की डील केवल सैन्य एवं तेल आपूर्ति तक सीमित नहीं है। ऊर्जा, कौशल विनिमय, एरोस्पेस, मिसाइल टेक्नोलॉजी, न्यूक्लियर सुरक्षा, आर्कटिक पोर्टल प्रोजेक्ट, संभावित रक्षा सहयोग ऐसे अनगिनत क्षेत्र हैं जहां दोनों राष्ट्र आगामी दशकों तक साझेदारी बढ़ा सकते हैं। यही भविष्य की संभावना पाकिस्तान के लिए सबसे अधिक चिंता का कारण है। पाकिस्तान जानता है कि यदि भारत रूस की साझेदारी और मजबूत होती है तो दक्षिण एशिया में उसका प्रभाव और अधिक कमजोर पड़ेगा। रूस का यह निर्णय पाकिस्तान के लिए न सिर्फ सप्लाई कटने का झटका है, बल्कि राजनयिक संदेश भी कि विश्व व्यवस्था में स्थान वही बनाएगा जिसका आर्थिक बर्ताव भरोसेमंद हो और जिसका भविष्य विकास की ओर अग्रसर हो। पाकिस्तान अब इस स्थिति में पहुंच चुका है जहां ऊर्जा संकट उसके औद्योगिक ढांचे को रोक सकता है, घरेलू राजनीति अस्थिर हो सकती है और मुद्रास्फीति तथा बेरोजगारी नई ऊंचाइयों पर जा सकती है। इसका एक और गहरा असर यह होगा कि पाकिस्तान को अब तेल खरीदने के लिए या तो किसी नए सहयोगी की तलाश करनी पड़ेगी या IMF तथा अन्य संस्थानों के आगे और झुकना पड़ेगा जो पहले से ही सख्त शर्तों पर कर्ज देते हैं। अंत में इस पूरे परिदृश्य को देखें तो यह केवल एक व्यापारिक रोक नहीं, बल्कि वैश्विक शक्ति संतुलन का संकेत है। भारत और रूस का नया अध्याय शुरू हो चुका है और पाकिस्तान उस पृष्ठ से बाहर होता जा रहा है। रूस का भारत के साथ कूटनीतिक तथा रक्षा साझेदारी मजबूत करने का निर्णय आने वाले समय में एशिया की राजनीति और ऊर्जा रणनीति को नई दिशा देगा। पाकिस्तान अब भी बयानबाजी कर सकता है, भारत पर आरोप भी लगा सकता है, लेकिन सत्य यही है, भारत आज वह शक्ति है जो क्षेत्रीय समीकरण बदलने की क्षमता रखता है।
और रूस का निर्णय इस वास्तविकता की आधिकारिक पुष्टि जैसा है। ये पाक की सबसे बड़ी बेइज्जती इसलिए भी है क्योंकि जिस राष्ट्र से वह सहायता की उम्मीद लगाए बैठा था, वही अब उसके हाथ खाली कर चुका है। और यह निर्णय पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था, राजनयिक स्थिति और भविष्य रणनीति तीनों पर भारी पड़ेगा। दोस्तों, रूस की भारत यात्रा इतना ऐतिहासिक कदम बन चुका है। हाल यह बन चुका है कि दुनिया इस पर टिकी हुई है। वर्ल्ड की मीडिया से लेकर के दुनिया की सुपर पावर, अपने आप को तमगा देने की कोशिश करने वाले ट्रंप भी इस वक्त भारत और रूस की होने वाली इन डील और हुई इन सभी डीलों पर पूरी नजरें गड़ाए हुए हैं। यहाँ तक कि उनकी CIA भी भारत और रूस के बीच में बंद कमरे में क्या डील हुई है, इसी बात की भी जानकारी जुटाने में लगी हुई है कि भारत और रूस के बीच में क्या डिफेंस पैक्ट हुए हैं। क्या अमेरिका के टैरिफ को सेंस करने के लिए या फिर अमेरिका के टैरिफ को बदला लेने के लिए भारत और रूस ने कोई बड़ी स्ट्रेटजी प्लान की है। ये बड़ी खबरें आ रही हैं और इस वक्त अमेरिका को भी बड़ा झटका दिया गया है। लेकिन जब पाक ने अमेरिका से क्रूड ऑयल खरीदने की कोशिश की, उसे लगा कि अमेरिका उसे क्रूड ऑयल दे देगा कुछ सस्ते दाम में, या फिर उसका चुकता जो प्याज है वो बाद में पे कर देगा। लेकिन असल में अमेरिका की कंपनियों ने साफ इनकार करते हुए पाक को तेल देने से मना कर दिया था। इसके पीछे की वजह यह है कि पाक किसी का भी भुगतान नहीं कर रहा था और इस वजह से कंपनियों ने सीधा सप्लाई रोक दी और कहा जब तक पाक पूरा भुगतान नहीं करेगा तब तक पाक को तेल की सप्लाई नहीं होगी। लेकिन उस बीच में भारत के कहने पर, या फिर यूं कह लीजिए भारत की सहायता के हिसाब से देखते हुए, रूस ने पाक को तेल देने के लिए राजी हो गया था। यह आज की बात नहीं है, काफी लंबे समय की बात है। आपको बता दें कि रूस तेल देने के लिए तैयार हो गया था और रूस की तरफ से लगातार पाक को सप्लाई भी की जा रही थी। लेकिन आप बेहतर जानते हैं कि पाक के हालात ऐसे हैं कि वह किसी को भी नहीं कर पा रहा है। इस वक्त स्थिति ऐसी है कि पाक जो क्रूड ऑयल रूस से खरीद रहा था उसका भुगतान नहीं हो रहा था। और इस बीच में जैसे ही रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की यात्रा भारत हुई है, भारत और रूस के बीच में हुई कई बड़ी ट्रीटियों के बाद पाक को पहले ही डर सता रहा था कि कहीं उसके ऊपर कोई बड़ी आंच ना जाए। दोस्तों, आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर से बताएं और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपके एक सब्सक्राइब से हमारी काफी बड़ी मदद होती है। जय हिंद।